नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आज हम हैं इंदौर में, इंदौर के मेघदूत चौपाटी पर। ये वो चौपाटी है जिसे दुनिया भर में खान पान के लिए जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये पीछे का जो पूरा एरिया है, यहाँ पर मेघदूत चौपाटी लगती थी एक समय, जिसमें व्यंजनों को टेस्ट करने के लिए, अलग अलग तरह की चीजों को खाने पीने के लिए देश भर से लोग आते थे। जब भी कोई इंदौर आता है तो कहा जाता है कि छप्पन जरूर जाइए, मेघदूत जरूर जाइए, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मेघदूत चौपाटी के ही लोग हैं, जिनका यहाँ लंबे समय से, लगभग 30 से 40 साल से व्यापार जुड़ा हुआ था। इस चौपाटी को हटा दिया गया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस तरफ यहाँ पे मेट्रो बन रही है और मेट्रो का स्टेशन बन रहा है, ऐसा प्रशासन का कहना है। इसके कारण ये रोजगार हटा है। अब हम इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं इनकी परेशानियां क्या हैं और किस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं और अपने रोजगार को और व्यापार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज यहाँ पर सभी धरने पे बैठे हैं। आप सभी का अमर उजाला में स्वागत है। कब से आप लोगों का रोजगार छिना है, कब से ये चौपाटी बंद की गई है? हम पिछले 2 महीने हो गए, आज हमको 55-60 दिन हो रहे हैं, दुकानें बंद हो गई यहाँ। हम सभी अधिकारियों के पास, सभी जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, पर अभी तक सिर्फ हमें आश्वासन दिया गया। अभी तक हमें कहीं दुकान नहीं दी गई, कोई जगह नहीं दी गई। कितनी दुकानें लगती थी यहाँ पर? यहाँ करीब 350 प्लस दुकानें थी। कितने लोगों का रोजगार उससे जुड़ा था? 5 से 7 हजार लोग प्रभावित है। 5 से 7 हजार लोगों का परिवार था जो सब परेशान चल रहे हैं अभी। अच्छा, प्रशासन से आप लगातार बातचीत कर रहे हैं अधिकारियों से, उनका क्या कहना है इस विषय में? हमें 2 महीने से आश्वासन दिया गया। अभी हम कुछ दिन पहले दुकानें लगा रहे थे तो कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई। कमिश्नर साहब ने बोला कि आप दुकानें अभी हटा लीजिए, हम 3 दिन में आपको यहाँ से कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देंगे। हम मंगल सिटी के पीछे जगह देख रहे हैं। मंगल सिटी के पीछे में जो जगह बताई गई, हम सब संतुष्ट हैं। हम सब ने अपने, उन्होंने बोला कि छोटे काउंटर बनवा लीजिए, हम सब ने छोटे काउंटर कर लिए कि हम छोटे काउंटर की व्यवस्था कर लेते हैं। सब लोग वहाँ छोटे काउंटर में सब लोग शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ पर। वो हमने सब कुछ करने के बाद में उन्होंने, कमिश्नर साहब ने भी कल हमको मना कर दिया कि वहां पर भी दिक्कत आ रही है, वहां वो जगह नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आपको प्रशासन बोलता है कि आप देवास नाका चले जाइए, आप अन्नपूर्णा चले जाइए, तो क्या आप कहीं पे भी चले जाएंगे? तैयार है आप इस चीज के लिए? अगर प्रशासन हमें कोई ऐसी जगह देता है जहां हमारी चौपाटी हम चला लें, आसपास विजयनगर के आसपास हमें कहीं भी ऐसी जगह देते हैं वो, तो हम बिल्कुल चला लेंगे अपनी दुकानें। और हमको एक साथ जगह दे दें, जैसे हम दुकानदार 200 प्लस 250 प्लस दुकानदार ऐसे हैं जो कि जरूरतमंद है और उनके लिए दुकानें जरूरी है। तो अगर वो हमको दुकानें 250 दुकानें कहीं देते हैं तो हम बिल्कुल विजयनगर के आसपास किसी भी एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ हम अपनी दुकानें चला लेंगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी दुकानें लगाते थे जो पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में और उसके बाद पार्ट टाइम काम भी कर रहे हैं। ऐसे कई लोगों का रोजगार यहाँ पर गया है। तो मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि इसके पहले भी कई चौपाटियां हटी हैं, कई मंडियां हटी हैं। इस शहर में लगातार चौपाटियां, मंडियां और ठेले हटते रहे हैं लगातार, है ना? उनको कहीं शिफ्ट किया गया, ऐसी जानकारी है आपको? हाँ, बहुत सारी दुकानें शिफ्ट की गई हैं। जैसे पाटनीपुरा पे बहुत सारे लोगों को शिफ्ट किया गया है, रंजीत हनुमान के पास शिफ्ट किया गया है, राजवाड़े के पास में बहुत सारी दुकानें निगम ने बना के लोगों को दी है, तो राजकुमार मंडी पे भी दी है। तो बहुत सारी दुकानें ऐसी निगम ने दी है और हम भी निगम से ही मांग कर रहे हैं कि आपको अगर हमसे कुछ शुल्क लेना है, आप हमसे शुल्क भी ले लें, पर हमें दुकानें दे दें, हमें आप जगह दे दें जहाँ हमारा व्यापार चल सके। कुल मिला के आप चाहते हैं कि आप मेहनत करना चाहते हैं, शुल्क भी देने के लिए तैयार है और एक जगह आप लोगों को दे दी जाए। क्या नाम है आपका? आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा जी, ठीक है। कुछ और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। महिलाएं भी हैं यहाँ पे, बड़ी संख्या में महिलाएं भी काम करती रही हैं। अभी जब से आपका रोजगार छिना है, आपका व्यापार बंद है, क्या परिस्थितियां हैं घरों की और आप लोगों की? सर, जब से हमारा रोजगार गया है तब से तो मतलब हमारा एक रोजगार यहीं से ही चलता था। पूरे घर का हमारा खर्चा यहीं से निकलता था, बच्चों के स्कूल का क्या, हर चीज। कई हमारे कर्जे हो चुके हैं। मतलब जब से हमारा ये रोजगार बंद हुआ है, हर घर चलाना मुश्किल हो गया है। घर की रोजी रोटी के लिए हमारे पास पैसे भी कम पड़ गए और लोगों से उधार लेना पड़ा है। कई लोगों से उधारी, अब मतलब 1 महीने के अंदर हमारे पास इतनी उधारी हो गई कि हम वापस भी करें तो कैसे करें? हमारे पास कोई रोजगार भी नहीं है। मतलब उसकी वजह से हम पूरा घर हमारा मतलब खत्म हो गया। पूरे घर के मतलब हर चीज में परेशानियां झेल रहे हैं हम लोग। अगर प्रशासन आपको जगह नहीं देता है, ऐसी स्थितियां चलती रहती हैं, तो आप क्या करेंगे? सर, प्रशासन अगर नहीं देता तो हमको मतलब और आगे लड़ाई करनी पड़ेगी। तो इससे ज्यादा, और हमारे पास इतना बैकअप भी नहीं है कि हम कुछ आगे जाके कुछ दूसरा काम कर सकें, और हमारे कुछ ऐसा इनकम भी नहीं है कि हम दूसरी जगह कोई जगह ढूंढे जहां हम अपने काम शुरू कर सकें। सभी आप लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं और पूरी आपके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो इन्हीं दुकानों पे टिकी। सर हाँ, इसी काम पे हमारे पूरे आर्थिक स्थिति टिकी है। पूरे बच्चों से स्कूल से लेकर फीस तक हर काम हमारा इसी दुकान से चलता था। कितने सालों से आप यहाँ पे? सर, हमें यहाँ पर 8 साल हो चुके हैं। आपका पूरा परिवार यहाँ पे काम करता है? सर हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर दोनों मिलके काम करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम ममता बिस्ट है।
हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं जो लंबे समय से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं और सभी की परिस्थितियां, सभी के चेहरे हम देख सकते हैं कि कितने वो परेशान हैं। उनसे और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनके घरों की क्या परिस्थितियां हैं वो भी हम चाहते हैं कि प्रशासन तक पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे, स्थितियां पता पड़े। आप लोग अभी जब से आपका व्यापार बंद है, सारी चीजें बंद हैं, आप लोग कई बार बात कर रहे हैं, लगातार आप प्रशासन से बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों के लिए? हाँ भर देते हैं, करवाते हैं व्यवस्था और टाल देते हैं, फिर कोई सुनता ही नहीं है। ये है, और उसी उम्मीद में हम आगे वो लेते दिन लग रहे हैं, उस उम्मीद में फिर चलो वेट करते हैं कि हाँ हो जाएगा कुछ, फिर कुछ नहीं होता है। यही चल रहा है अभी। अच्छा, आगे अगर लगातार आप यहाँ बैठे हैं, जब तक बैठे हैं, ऐसी जो परिस्थितियां हैं, पर कोई बात करने नहीं आया और कोई ने आपसे बात नहीं की, तो आप आगे क्या करेंगे? आप लोगों ने कुछ तय किया है? अभी देखते हैं शाम तक, फिर क्या है, झंडे उठाएंगे, रैली करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि सरकार तक। भोपाल जाएंगे। क्या पूरा नाम क्या लिखते हैं? राम प्रसाद रजक। राम प्रसाद जी। तो यहाँ पर हमने जितने लोगों से बात करी, अभी इनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं इनको अगर जगह मिल जाती है तो ये शुल्क देने के लिए तैयार हैं और इनकी परिस्थितियां ये है कि ये किसी भी जगह अगर इनको दी जाए जहां वो रोजगार कर सके तो वो उस चीज में राजी है और काम करना चाहेंगे। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था सर कि हम में से अगर ऐसी स्थिति आई कि हमें मुख्यमंत्री जी तक हम अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, हमें लगता है कि अभी तक हमारी बात उन तक पहुंची नहीं है, तो अगर आखिरी ऑप्शन ऐसा है कि एक आध जने अगर हम में से किसी को कुछ हो जाएगा या फिर हम भुखमरी से 2-4 जने मर जाएंगे या फिर हमको पेट्रोल डाल के आग लगा के जब इसके बाद ही मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचेगी, तो ये भी करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सर। हम सड़क पर बैठे हैं आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए आज हम सड़क पे बैठे हैं। हम परेशान है कि हमारे बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे और हम अगर हमसे रेंट मांगते हैं, हम रेंट देने के लिए तैयार है, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करे निगम, तो उसके लिए हमसे जो हो पाएगा वो संभव प्रयास हम करेंगे। मतलब आप पूरी जान लगाएंगे, लड़ते रहेंगे इस चीज के लिए कि आपका रोजगार आपको कहीं ना कहीं वापस मिल जाए। ठीक है, तो सभी का कहना है कि ये जो हड़ताल पे बैठे हैं ये जारी रहेगी जब तक इनको नई जगह नहीं मिल जाती, अपने रोजगार के लिए, अपने घर चलाने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।